अपने पड़ोसी देश में चीन के आतंक को चुनौती देकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि श्रीलंका को सिर्फ वो ही बचा सकता है। श्रीलंका ने भी यह मान लिया है कि वो चीन के जाल में फंस चुका है और भारत ही उसके लिए आखिरी उम्मीद है। भारत की मदद के बाद अब श्रीलंका के अखबारों में भारत सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त में भारत कई स्तरों पर मदद कर रहा है। 13 जनवरी को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका को 90 करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की थी। उसके कुछ ही दिन बाद भारत ने श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर की एक और मदद दी, जिससे श्रीलंका पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सके। भारत की इस मदद की रिपोर्ट श्रीलंका के अखबारों में प्रमुखता से छप रही है। श्रीलंका के प्रमुख अखबार डेली मिरर के पहले पन्ने पर खबर छपी है कि तेल के प्यासे श्रीलंका को भारत ने लाइफलाइन दी है। डेली मिरर ने श्रीलंका के आर्थिक संकट पर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि श्रीलंका अपने सहयोगियों का कर्जदार है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और अब उसने अपना सोना तक बेचना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की क्रेडिट रेटिंग घटाकर CCC कर दी है। ये रेटिंग डिफॉल्ट होने से ठीक पहले की जाती है। श्रीलंका के प्रमुख आर्थिक अखबार डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित की है और लिखा है कि श्रीलंका जब ईंधन और ऊर्जा के संकट में समाता दिख रहा है, तब भारत ने उसकी मदद की है। डेली फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भारत से 2.4 अरब डॉलर की मदद की पुष्टि की है। बासिल राजपक्षे की भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात हुई थी। आपको बता दें कि बासिल राजपक्षे पिछले महीने भारत के दौरे पर आए थे और इसी दौरान भारतीय मदद को लेकर बात हुई थी। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने बताया कि बासिल राजपक्षे ने कहा है कि भारत का श्रीलंका से लंबे समय से सहयोग रहा है। बासिल राजपक्षे ने भारत की इस मदद के लिए आभार जताया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बासिल राजपक्षे ने श्रीलंका के पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के निवेश का स्वागत किया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पूर्व उप गवर्नर और देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर WA विजयवर्धना ने भारत की मदद पर ट्वीट करके कहा है कि भारत ने श्रीलंका को 2 महीने के लिए राहत दे दी है, लेकिन श्रीलंका को आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको याद दिला दें कि श्रीलंका की सरकार ने इसी साल भारत के साथ मिलकर ट्रिंकोमाली में 61 तेल टैंकर बनाने का फैसला किया था। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ यह समझौता चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। श्रीलंकाई अखबार द आइलैंड से भारत की मदद पर एक विश्लेषण में कहा गया है कि बिना IMF के पास गए विदेशी फंड की व्यवस्था श्रीलंका के लिए निर्णायक कदम है। ये एक सकारात्मक प्रगति है। श्रीलंका जब आर्थिक संकट में फंसा है तो दोस्त देश से मदद मिल रही है। आपको बता दें कि इतिहास के अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका की ओर भारत ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके कारण वहां बिजली का संकट पैदा हो गया है। इस बीच श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने यह जानकारी दी है कि भारत ने श्रीलंका को पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए 50 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि सामरिक रूप से श्रीलंका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत को श्रीलंका में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.